Hello my dear students, very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। आप लोग की बेहतर तरह पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड के बारे में। जो आपका फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड होता है उस लिगेंड का डेंसिटी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, ये तो कहें कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, उसके आधार पर आपका लिगेंड का डेंसिटी चेंज होता है। क्लियर? हम लोग आगे देखते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में। होमोलेप्टिक कंपाउंड का है या कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये आपका होमोलेप्टिक है, इसको हिंदी में होमो कहेंगे, होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक यौगिक या कहेंगे जटिल। और हेट्रोलेप्टिक जटिल। ठीक, हो गया होमोलेप्टिक जटिल और हेट्रोलेप्टिक जटिल। तो ये जो आपका होमोलेप्टिक का पहले हम लोग देख लेते हैं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है आपका? होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब आपका होता है सेम, मतलब कि वैसे कॉम्प्लेक्स, वैसे कंपाउंड, वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें जो लिगेंड हो एक ही प्रकार का लिगेंड हो। ठीक है, सेम टाइप ऑफ लिगेंड बॉन्डेड विद द सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज आवर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। वैसे कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही प्रकार का लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना हुआ है, आपका होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेगा। सिंपली इसको लिख सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ लिगेंड, सेम टाइप ऑफ लिगेंड bonded with central metal atom। मतलब एक ही प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाए हुए हैं, उसे हम लोग कहते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे लेट सपोज इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका हो कि CO NH3 प्लस 3 है, CO NH3 तो ये जो आपका इसमें लिगेंड है न्यूट्रल NH3, सिर्फ इसमें एक ही लिगेंड है, NH3 है, अमोनिया लिगेंड है। और कितने लिगेंड है इसमें अमोनिया का? 6, लेकिन से सारा जो लिगेंड है एक ही प्रकार का लिगेंड है। ठीक, इस प्रकार का जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है इसको हम लोग कहते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ये आपका एमोनिया हो गया NH3। लेकिन अब हम लोग देखते हैं और भी इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। जैसे हो गया आपका K4FeCl6, यहाँ पर जो साइनाइड हो गया, साइनाइड 6 हुआ, टोटल एक ही प्रकार का लिगेंड आपका। ठीक, तो ये आपका होमोलेप्टिक लिगेंड कहलाएगा। अब लिख सकते हैं आपको PtCl4। ठीक, PtCl4 प्लस 2,
-2 कर दीजिए। ठीक, तो आपका एक ही प्रकार का लिगेंड है, सिर्फ क्लोरीन है, तो आपका होमोलेप्टिक लिगेंड कहलाएगा। हम लोग देखते हैं हेट्रोलेप्टिक लिगेंड। हेट्रोलेप्टिक लिगेंड का है तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट। तो वैसे कॉम्प्लेक्स, वैसे संकुल जिसमें अलग अलग प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाए हुए होते हैं, उस प्रकार के संकुल को, उस प्रकार के कॉम्प्लेक्स को हम लोग हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको लिख सकते हैं आप कि डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड बॉन्डेड विद सेंट्रल मेटल एटम, या तो डिफरेंट काइंड ऑफ, डिफरेंट काइंड ऑफ ligand bonded with the central metal atom। अलग अलग प्रकार के लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ रहता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया हुआ रहता है। उस प्रकार के जो लिगेंड होते हैं उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोलेप्टिक, या तो है उस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसको कहते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक, इसको एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। जैसे आपका हो गया PtCl2 Br2, ये जो आपका हो गया PtCl2 Br2 लिख सकते हैं, और इसमें -2 कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन आपका दोनों अलग अलग प्रकार के लिगेंड हो गए। ठीक है, डिफरेंट लिगेंड हो गए। इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको कहेंगे हम लोग हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और भी एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे हो गया आपका CONH3 H2O+3, ऐसा है। तो ये जो आपका CONH3 5H2O, ये भी आपका हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। क्यों? क्योंकि आपका एक आपका एमाइन है NH3 और एक आपका H2O एक्वा है। तो लिगेंड के रूप में हम इसको कहते हैं एमाइन कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्वा कहते हैं। एमोनियम इसका कॉमन नेम हो गया। यहाँ पर जो लिगेंड होगा इसका नाम हम लोग कहेंगे एमाइन कहेंगे। ठीक, लिगेंड के रूप में यूज होता है तो उसका नाम होता है आपका एमाइन। तो आपका हो गया एमाइन हो गया। ये भी आपका अलग अलग प्रकार का लिगेंड है, ये आपका डिफरेंट लिगेंड हो गया। ठीक, डिफरेंट लिगेंड हो गया। क्लियर? चलिए तब हम लोग चलते हैं, अब नोमेनक्लेचर पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, नामकरण पर चलते हैं कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने भी आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटी के, जो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर में जो भी आपके आइटम होते हैं, या तो कहें कि जो भी आपका सेंट्रल मेटल हो गया, या तो आपका जो भी आपका लिगेंड्स हो गए, या तो जो आपका काउंटर आयन हो गया, उन सभी का नामकरण किस प्रकार से हम लोग करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है, उन सभी के बारे में हम लोग अब देखते हैं। आपका जो नोमेनक्लेचर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में भी आपका, और जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए तो हम देखते हैं रूल्स।
तो IUPAC नोमेनक्लेचर कर देते हैं, IUPAC nomenclature of coordination compound या coordination complex। coordination compound, ठीक है। उपसंयोजी यौगिक का IUPAC नामकरण। IUPAC इसका नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे। इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल होते हैं, ठीक है, जो भी आपका केंद्रीय धातु परमाणु होता है, तो कहें कि केंद्रीय धातु आयन होते हैं, उसका हम लोग सबसे पहले नोमेनक्लेचर करने के लिए देखेंगे। तो लिखेंगे इसमें रूल्स फॉर राइटिंग सेंट्रल मेटल आइटम, ठीक है। रूल्स फॉर राइटिंग नेम कर दी, रूल्स फॉर राइटिंग IUPAC नेम, या तो नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। केंद्रीय धातु परमाणु के नामकरण के लिए नियम हम लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो देखिए नियम, सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि ये जो आपका सेंट्रल मेटल आइटम है, आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर निर्भर करता, ठीक। तो अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, तो अगर आपका सेंट्रल मेटल यहाँ पर है, ठीक है, सेंट्रल मेटल यहाँ पर है और इसके ऊपर अगर हमारा निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर आपका निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज कहने का मतलब ये हुआ कि आपका एनायनिक पार्ट हो, यहाँ पर आपका लिगेंड हो गया, ठीक, ये आपका एनायनिक पार्ट कहने का मतलब ऋण आयन हो, इसके ऊपर ऋण आयन हो और इधर जो आपका कोई ना कोई काउंटर आयन होगा, तभी नहीं इसके ऊपर ऋण आयन होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं, आप लोग बताए थे जो केमिस्ट्री का रूल होता है किसी कम्प्लेक्स लिखने का या केमिकल फॉर्मूला जो होता है, ये आपका NaCl हो गया। तो ये जो NaCl है, NaCl का जो शुरू में होता है आपका वो कैटायनिक पार्ट होता है, आपका जो शुरू में जो होता है आपका कैटायनिक पार्ट होता है, और जो आपका दूसरा में होता है बाद वाला वो आपका होता है एनायनिक पार्ट, ठीक है। ये आपका कैटायनिक पार्ट हो गया और ये आपका एनायनिक पार्ट हो गया, क्लियर। मतलब इसको कहेंगे हम लोग धन आयन और ये होगा हमारा ऋण आयन, ठीक है। तब अगर इसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, जो हमारा उपसंयोजन क्षेत्र है, इसके ऊपर अगर निगेटिव चार्ज हो, तब जो हमारा सेंट्रल मेटल होता है, इस सेंट्रल मेटल में हम लोग सफिक्स 8 जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर आपका इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर निगेटिव चार्ज हो, निगेटिव आयन हो, तो जो आपका सेंट्रल मेटल आइटम होगा, उस सेंट्रल मेटल आइटम के सफिक्स में
8 जुड़ जाता है, सफिक्स में आपका 8 जुड़ जाएगा, सफिक्स में आपका 8 जुड़ जाएगा, मेटल प्लस 8, क्लियर। और ये होता है, ठीक है। अगर आपका इसके ऊपर निगेटिव चार्ज नहीं हो, ठीक, अगर आपका इसके ऊपर निगेटिव चार्ज नहीं हो, कहने का मतलब ये जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो आपका केटानिक वाला पार्ट बने, ये आपका आगे हो और इसके बाद में आपका काउंटर आयन हो, ठीक। तो अगर बाद में आपका काउंटर आयन होगा तब ये आपका बेसिकली आपका होगा इस प्रकार से, यहाँ पर लेट सपोज एक्स को होगा और यहाँ पर आपका ये मेटल होगा, तो ये जो आपका एक्स है, एक्स आपका आयन में बदल जाएंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस, और ये हो जाएगा आपका इस कोऑर्डिनेशन के ऊपर माइनस है, तो ये वाला आपका पार्ट है, ठीक है। इस प्रकार से ये केटानिक पार्ट हो गया आपका, ये आपका एनायनिक पार्ट हो गया। तो इसमें हम लोग 8 जोड़ते हैं। अगर आपका ये वाला इसके ऊपर, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर निगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक, कहने का मतलब ये आपका केटानिक पार्ट बनेगा। दूसरा कर दीजिए, अगर ये आपका एनायनिक पार्ट हो, इधर आपका एक्स मान लो, ठीक, तो ये जब आपका आयन में होंगे तो ये हो जाएगा आपका इसके ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा और इधर आपका एक्स के ऊपर माइनस चार्ज, एक्स जो है आपका काउंटर आयन है, ठीक, एक्स जो आपका काउंटर आयन हो गया। तब क्या करेंगे कि ये जो आपका मेटल है, लिगेंड है, आपका मेटल लिगेंड है, ठीक, तब ये जो आपका मेटल होगा, इस मेटल का जो भी नेम है, इसका जो भी नाम है एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक। ये जो मेटल है, इस मेटल का जो भी नाम होगा एज इट इज लिखा जाएगा, मेटल नेम, ठीक है। ये आपका नेम हो गया सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है। अब अगर हम लोग इस कोऑर्डिनेशन के, अगर हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करें, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की बात करें, तो सबसे पहले जो हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, जो भी आपका पहले वाला पार्ट हो, पहले वाला पार्ट ये इनिशियल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका Na है, तो Na का हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं। उसके बाद क्लोरीन का नामकरण करते हैं तो आपका सोडियम क्लोराइड होता है। उस प्रकार से आपको इसमें भी करना, ये आपका सेंट्रल मेटल के लिए। अब हम लोग पूरा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको देखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी डाउट होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए, ये तो आपका सेंट्रल मेटल के लिए रूल हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नामकरण किस प्रकार से करते हैं। देखिए, उससे पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जो अभी हम लोग देखे रूल्स फॉर नेमिंग सेंट्रल मेटल एटम, तो एग्जांपल से उसको समझ लेते हैं। जैसे लेट सपोज आपका एग्जांपल दिया गया NiCO होल 4 अगर दिया गया, ठीक है, NiCO होल 4 दिया गया, तो देखिए इसका जो हम लोग नामकरण करते हैं कि इसके आगे कोई आपका काउंटर आयन नहीं है, ना इसके बाद में आपका कोई काउंटर आयन है। तो जो भी आपका पहले रहेगा उसका सबसे पहले नोमेनक्लेचर करेंगे। अब जैसे हम लोग देखे NaCl में तो सोडियम क्लोराइड कर देते, सोडियम के पहले नेम किए Na का, उसके बाद क्लोरीन का किए, ठीक। उसी प्रकार से इसके आगे तो कोई है नहीं काउंटर आयन। अगर काउंटर आयन रहता तो सबसे पहले हम लोग काउंटर आयन का नोमेनक्लेचर करते। तो आपका निकल है ये बाहरी वाला के लिए। लेकिन अगर हम लोग इसके अंदर वाला का नोमेनक्लेचर की बात करें, हम लोग नामकरण की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका सेंट्रल मेटल है ना पहले, लेकिन प्रीफर करते हैं हम लोग, प्रायोरिटी देते हैं जो लिगेंड होता है उपस्थित कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसका नोमेनक्लेचर पहले करेंगे।
तो लिगेंड के रूप में आपका CO है। CO मतलब होता है आपका कार्बोनिल, और कितना कार्बोनिल है पहले उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। 4 वो कार्बोनिल है, तो 4 के लिए हम लोग टेट्रा यूज करते हैं। तो इसका अगर हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो आपका हो जाता है टेट्रा कार्बोनिल और निकेल हो जाता, टेट्रा कार्बोनिल निकेल हो जाता सिंपली। और इसका हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। आगे आप लोग बताएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल करके उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं रोमन अंक में। तो देखिए कार्बोनिल आपका न्यूट्रल लिगेंड है, जो आपका CO है, CO आपका न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये जो आपका न्यूट्रल लिगेंड है, इस न्यूट्रल लिगेंड को अगर हम लोग बात करें तो न्यूट्रल लिगेंड के पास कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता। तो इसका जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे तो ये तो 0 हो जाए, कोई चार्ज नहीं। तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो सिंपली यहाँ पर हम लोग 0 लिख देते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखा जाता, सिंपली होता है टेट्रा कार्बोनिल निकेल। क्लियर। अब देखिए जो आपका सेंट्रल मेटल है उसको हम लोग किस प्रकार से नामकरण करते हैं, उसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। लेट सपोज पहला अगर हम लोग बात करें तो आपका अगर आयरन हो Fe हो, Fe, ये जो आपका Fe है आयरन, इसको हम लोग बोलते हैं आयरन, ठीक है, आयरन। तो अगर ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज हो, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आपका निगेटिव चार्ज हो, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर निगेटिव चार्ज हो, ठीक, तो इसके ऊपर अगर निगेटिव चार्ज होगा तो आयरन को हम लोग कहेंगे फेरेट। इसमें जो सेंट्रल मेटल होगा, इस सेंट्रल मेटल के नेम होगा फेरेट, फेरस से बना है आयरन, आपका Fe फेरस है, ठीक। तो फेरस में आपका 8 जुड़ जाएगा, आज हट करके तो हो जाता है आपका फेरेट। दूसरा हम लोग देखते हैं, लेट सपोज आप अगर Pt है प्लेटिनम, प्लेटिनम, और प्लेटिनम इस प्रकार से सेंट्रल मेटल हो जिसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर निगेटिव चार्ज हो, तब इसका जो नेमिंग होता है वो होता है प्लेटिनेट, हो जाएगा आपका प्लेटिनेट। अगर आपका Au रहे, ठीक है, Au आपका रहे, Au आपका होता है और हम जिसको हम लोग कहते हैं गोल्ड कहते हैं, ये आपका गोल्ड हो गया। तो ये हो जाता आपका अगर निगेटिव चार्ज में आपका एनायनिक पार्ट में अगर हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तब आपका हो जाता है ऑरेट, सिंपली आपका 8 जुड़ जाता। अगर आपका Ag रहे, Ag आपका सिल्वर होता है, इसका नाम सिल्वर है, इसका हो जाता अर्जेंटेट, ये हो जाता आपका अर्जेंटेट हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात और देखें एल्युमिनियम अगर है, एल्यूमिनियम, हो जाता आपका एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट हो जाता। क्लियर। इस प्रकार से हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का नोमेनक्लेचर करते हैं। अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक पार्ट हो जाए, ठीक, तब केस में, इस प्रकार के केस में कहने के अर्थ हुआ इसके आगे कोई एक काउंटर आयन हो, ठीक, तब जो आपका सेंट्रल मेटल है उसमें आपका 8 जुड़ जाएगा, ठीक। और भी आपका देख सकते हैं, जैसे आपका हो गया कोबाल्ट, CO होता है कोबाल्ट, इसका होगा आपका कोबाल्टेट, कोबाल्टेट हो जाएगा। 7वां
आपका अगर एसएन है जिसको हम लोग बोलते हैं टीन, ये आपका स्टेनेट, ये आपका स्टेनेट। ठीक, आपका जिंक अगर है जिंक जेड एन, तो जिंक आपका हो जाता है जिंकेट, आपका जिंकेट। अगर आपका है कॉपर सी, होगा आपका क्यूपरेट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका नोमेनक्लेचर होता सेंट्रल मेटल आइटम का। अगर हम लोग लिखे पीबी की बात करें, पीबी जिसको हम लोग बोलते हैं लेड, है आपका प्लम्बेट। प्लम्बेट हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपका नोमेनक्लेचर होता है सेंट्रल मेटल आइटम का। ठीक, आप लोग इसको लिखिए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं रूल्स फॉर राइटिंग नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नोमेनक्लेचर nomenclature of coordination compound। ठीक है, रूल्स फॉर राइटिंग नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए किस प्रकार से हम लिखते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए रूल लिख देते हैं। पहला रूल, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे केटायनिक पार्ट का नेम लिखेंगे। तो जो भी आपका केटायनिक पार्ट होगा उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। वी राइट नेम ऑफ केटायन फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग धन आयन का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग धन आयन का नाम लिखेंगे। जो भी आपका धन आयन में बताया ना अभी आप लोग को, जो हम लोग लिखते हैं NaCl, तो जो पहले वाला आता है सबसे पहले उसका नामकरण करते हैं, उसके बाद में वाला का नामकरण होता है। तो अगर इस प्रकार से रहेगा, सबसे पहले काउंटर आयन का नामकरण होगा, उसके बाद इसके अंदर जो आपका मेटल और लिगेंड है तो लिगेंड का नाम होगा, उसके बाद मेटल का नाम होगा। ठीक, अगर आपका इस प्रकार से रहेगा, इधर मेटल लिगेंड, इधर आपका एक्स, इधर आपका काउंटर आयन, सबसे पहले अंदर वाला को, इधर वाला को इसका होगा नोमेनक्लेचर, उसके बाद इसका नामकरण करेंगे।
तो इसके अंदर वाला का नामकरण कर लिए, सबसे पहले आपका लिगेंड का नामकरण होगा, उसके बाद सेंट्रल मेटल का होगा, उसके बाद ये वाला होगा। ठीक, इस प्रकार से इसमें उसके बाद हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ ligands should be written as written before writing the central metal atom। ठीक है, with ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए, नेम ऑफ लिगेंड शुड बी रिटन बिफोर राइटिंग द सेंट्रल मेटल आइटम विद ऑक्सीडेशन नंबर। जो हम लोग सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे, उस सेंट्रल मेटल आइटम का नाम लिखने के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, और ये जो सेंट्रल मेटल आइटम के नाम लिखेंगे उससे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे। जैसे अभी बताया आप लोग कि आपका मेटल पहले सेंट्रल मेटल, उसके बाद लिगेंड, लेकिन लिगेंड का नाम पहले होगा, उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम होगा। और ये सेंट्रल मेटल के नाम लिखेंगे उसको हम लोग ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखेंगे। ठीक, अगला जो आपका नियम, इसमें हम लोग लिखेंगे कि जो आपका कैटायनिक पार्ट है, ठीक है, जो आपका कैटायनिक पार्ट है, लेकिन नेम ऑफ काउंटर आयन प्लस नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। काउंटर आयन का नाम और आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटीज का नाम होगा। अगर काउंटर आयन पहले है तो काउंटर आयन का नाम होगा, उसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटीज का नाम होगा। ठीक, अगर चौथा नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, ये कहें कि एनायनिक पार्ट लिखिए इसको, नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, प्लस आपका एनायनिक पार्ट, नेम ऑफ एनायनिक पार्ट होगा। ठीक है, नेम ऑफ एनायनिक पार्ट, और ये जो एनायनिक पार्ट है वही आपका जो बाद वाला काउंटर आयन है उसी को हम लोग बोले एनायनिक पार्ट, और ये जो आपका काउंटर आयन पहले है इसको हम लोग बोले कैटायनिक पार्ट। आपका होगा कैटायनिक पार्ट होगा, जो काउंटर आयन पहले वाला होगा ये आपका कैटायनिक पार्ट होगा, ये आपका एनायन वाला बनेगा। फिर जो नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है, ठीक, इसमें आपका ये कैटायन बनेगा, इधर आपका एनायन वाला होगा, ये इसमें आपका लिखा गया। ठीक, आगे जो आपका अब देखिए नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज,
एंटिटीज, ठीक। नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटीज होगा उसमें आपका लिगेंड होंगे और सेंट्रल मेटल होंगे। लिगेंड नेम प्लस सेंट्रल मेटल आइटम का नाम होगा, ठीक है। सेंट्रल मेटल आइटम नेम होंगे, क्लियर। इसको आप लोग लिखिए थोड़ा। ऐसा जैसे हम लोग देखें, लेट सपोज ये इस प्रकार से लिखते हैं, एम हो गया, एल हो गया, तो ये जो हो गया आपका, ये आपका केटायन हो गया, आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेगा। अब ये जो बनेगा आपका वो एनायन होगा, एनायनिक पार्ट कहेंगे, एनायन हो गया आपका निगेटिव चार्ज, ठीक है। इसके ऊपर आपका निगेटिव चार्ज लगेगा, समझे। तो यहाँ पर ये जो आपका एम है, ये जो आपका सेंट्रल मेटल है, तब इस केस में इस सेंट्रल मेटल के सफिक्स में 8 जुड़ेगा, इसके सफिक्स में आपका 8 जुड़ेगा, ठीक है। जब हम लोग देखे थे पहले में देखे थे। और ये जो आपका अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आपका मेटल है, लिगेंड है, यहाँ पर आपका अगर इस प्रकार से दिया गया, तो ये जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये आपका केटायन बनेगा, ये आपका केटायन बनेगा, धन आयन होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये आपका एनायन होगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, ये आपका ऋणायन हो गया। ये आपका धन आयन हो गया, समझे। अब इस केस में जो आपका मेटल है, सेंट्रल मेटल है, इसका जो नेम होगा वो एज इट इज रहेगा, जो भी उसका सेंट्रल मेटल का नाम है, इसमें कोई भी सफिक्स वगैरह नहीं जुड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा सेंट्रल मेटल नेम, ये कहें कि मेटल नेम होगा, सिर्फ मेटल नेम। जो भी आपका सेंट्रल मेटल होगा ये वाला, उसका सिर्फ जो मेटल का नाम होगा वही होगा नाम, इसमें हम लोग कुछ नहीं ऐड करेंगे, क्लियर। ये समझ में आप लोग को। अब हम लोग अगला रूल्स पे चलते हैं। तो हम लोग 5वां रूल देखते हैं, चौथा रूल हम लोग देख लेते हैं, 5वां रूल देखते हैं। तो जो आपका 5वां रूल है, इसमें क्या होता है कि जो आपका लिगेंड है, उस लिगेंड, अगर लिगेंड बहुत सारे प्रकार, बहुत सारे लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, मतलब कह सकते हैं कि मोर देन 2 या 2 लिगेंड्स हो, ठीक है। तब उसका जो नेमिंग होता है, जितने लिगेंड्स होते हैं, जितने नंबर लिगेंड होते हैं, उसका नेम पहले लिखते हैं। अगर 2 हो गया तो उसके प्रीफिक्स हम लोग लगा देते हैं, डाई लगा देते हैं। 3 अगर हो गया नंबर ऑफ लिगेंड तो लगाएंगे ट्राई, उसके बाद जो लिगेंड है उसका नेम लिखेंगे। तो देखिए जो आपका 5th जो रूल है वो आपका राइट द नेम ऑफ ligands and use prefix before ligand name, before ligand name as di
ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सासोन, इस प्रकार से 4 2 3 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। समझे? तो हम लोग लिगेंड के नेम लिखने के पहले उसका प्रीफिक्स, उसमें हम लोग प्रीफिक्स लगावेंगे। प्रीफिक्स तब लगावेंगे जब आपका लिगेंड ज्यादा हो, एक से ज्यादा लिगेंड हो, ठीक है। तब उसमें हम लोग डाई, अगर 2 लिगेंड हो गया तो पहले डाई लगाएंगे, उसके बाद लिगेंड के नेम लिखेंगे। फिर अगर 3 लिगेंड हो गया तो ट्राई लगाएंगे, उसके बाद लिगेंड के नेम लिखेंगे। क्लियर? जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल देखते हैं आपका इस प्रकार से, अगर कि FeCN6, ठीक। तो ये जो आपका CN है ये साइनाइड, सपोज इस प्रकार से लिखिए 4FeCN6 करते हैं। तो ये जो आपका साइनाइड है CN, इस साइनाइड का लिगेंड नेम साइनाइडो होता है तो साइनो कहते हैं, लेकिन कितने साइनाइड आपका 6 है, नंबर ऑफ लिगेंड आपका 6 है। तो लिगेंड के नेम लिखने से पहले हम लोग इसका जितने नंबर आपका साइनाइड है 6 है, इसको लिखेंगे हम लोग हेक्सा लिखेंगे। उसके बाद लिगेंड का नेम, लिगेंड आपका साइनो है तो साइनो लिखेंगे या तो साइनाइडो, ये आपका साइनाइडो। क्लियर? और भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे आपका CO, और आपका लेट्स सपोज NH3 6 + 3 हो, ऐसा, ठीक। तो इसमें भी हम लोग लगाएंगे हेक्सा लगाएंगे, उसके बाद एमाइन लगाएंगे। इसका जो नेम होगा आपका हेक्सा एमाइन, ठीक। और भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे आपका रहा PTCl4 + 2 रहा, ठीक है। PTCl4 - 2 कर दीजिए, इस प्रकार का रहा PTCl4 - 2। तब ये देखिए Cl 4 गो है तो लिखेंगे हम लोग टेट्रा होगा, टेट्रा क्लोरो या तो क्लोराइडो बोलते हैं, जो लिगेंड इसका नाम है क्लोराइडो, ठीक। अब हम लोग देखें जो आपका 6ठा रूल है, अगला रूल जो आपका, ये तो आपका लिगेंड का नाम हो गया। अब जो आपका लिगेंड है उस लिगेंड में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा लगा हुआ, ठीक। तब उसका जो प्रीफिक्स है उसमें हम लोग 20 लगाते हैं। 2 होगा तब 20 लगाएंगे, 3 होगा आपका तो 30 लगाएंगे, 4 होगा तो टेट्रा के। इस प्रकार से हम लोग उसमें प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक। और एक चीज और इसमें देखिएगा कि ये जो आपका लिगेंड होता है, उससे पहले एक और रूल देख लेते हैं, उसके बाद वो वाला रूल देखेंगे। अगर आपका बहुत सारे लिगेंड है, ये तो आपका होमोलेप्टिक लिगेंड हो गया, एक ही प्रकार का लिगेंड हो गया। अगर इसमें आपका अलग अलग लिगेंड हो, आपका अगर अलग अलग लिगेंड हो तब इसका पहले नोमेनक्लेचर करेंगे हम लोग, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर द्वारा करेंगे। इसमें लिखेंगे हम लोग कि राइट नेम of ligands in alphabetical order and ignore the number of
ligands name di, tri, tetra, penta, etc. सोन। देखिए क्या बोल रहा है कि जो हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे और हम लोग इग्नोर कर देंगे। किसको इग्नोर करेंगे कि आपका हेक्सा आ रहा या टेट्रा आ रहा या पेंटा आ रहा, इसको नहीं देखेंगे। अगर हम इसकी बात करें, अगर ये दोनों आपका शामिल रहेगा तो पहले आपका सी आता कि ये आता, सबसे पहले आपका ये आता, तो नहीं देखेंगे कि टी आ रहा है या एक्स आ रहा है, हेक्सा टेट्रा नहीं देखेंगे। इस देखिए एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं। लेट सपोज आपको एग्जांपल है PtCl2 Br2, ठीक, -2 दे देते हैं। PtCl2 Br2 है। अब देखिए इसमें क्लोरीन है और ब्रोमीन दोनों अलग अलग प्रकार के लिगेंड है, और ये जो क्लोरीन है आपका 2 गो है, ये भी आपका 2 गो है, ठीक। तब हम लोग इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिया और देखें, क्लोरीन आपका क्लोराइडो होता है, क्लोराइडो आपका सी से स्टार्ट होता है, ये आपका बी है, ब्रोमाइडो ये आपका बी से स्टार्ट होता है। सबसे पहले इन दोनों में हम लोग ब्रोमाइडो का नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक। तो इसका जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो लिखेंगे डाई, 2 गो है तो डाई ब्रोमो या तो ब्रोमाइडो, डाई ब्रोमाइडो। ये भी आपका क्लोराइडो भी 2 गो है, ये होगा डाई क्लोराइडो, ठीक है, ये होगा। उसके बाद हम लोग मेटल का नाम लिख देते हैं, क्लियर। आपका इस प्रकार से आपका होता है, ठीक है। और भी देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे आपका ये हो CO NH3 होल 4 H2O होल 2 ऐसा है, ठीक। इसको प्लेट सपोज +3 चार्ज कर देते हैं। ये देखिए CONH3 होल 4 H2O होल 2 ऐसा। तो ये देखिए एमाइन, ये आपका ए से स्टार्ट होता है, ये आपका एमाइन, ये आपका स्टार्ट होता है एक्वा, ये होता है आपका एक्वा, इसका लिगेंड नेम। तो AM AQ, पहले आपका AM आता है उसके बाद AQ होगा, ASM है, लेकिन ए के बाद Q, उसको हम फिर देखेंगे। पहले तो ये तो दोनों में सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अल्फाबेट, एम है इसमें Q है, पहले आपका एम आता है तो आपका एमाइन वाला लिखाएगा। अब क्या होगा एमाइन 4, तो ये आपका टेट्रा एमाइन, और ये हो जाए आपका डाई एक्वा, आपका डाई एक्वा हो जाए। इस प्रकार से हम लोग लिगेंड का नोमेनक्लेचर करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला वाला जो रूल है आपका, अगला जो आपका रूल है, नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। जो अगला रूल है, अगर हमारा जो लिगेंड है उस लिगेंड में ऑलरेडी आपका डाई ट्राई टेट्रा लगा हुआ, जैसे अगर हम लोग देखें EN, इसको हम लोग इथिलीन डाई एमाइन, तो EN का ऑलरेडी उसका लिगेंड नेम में डाई लगा हुआ, ठीक। अब अगर 2 या 2 से अधिक लिगेंड हो तब उसका प्रीफिक्स में हम लोग 20 ट्रीज टेट्रा किस प्रकार से लगाते हैं, तो इसको हम लिखेंगे इफ मल्टीपल ligands are
present in coordination sphere and that ligand name has already and that ligand has already di tri tetra penta etc. ठीक, so we use these trees tetra keys 4 2 3 4 respectively. ठीक है, देखिए अगर मल्टीपल लिगेंड है, मतलब एक से ज्यादा लिगेंड है और किसमें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, और उस लिगेंड के नेम में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, तब हम लोग जो प्रीफिक्स यूज करते हैं, देन सो वी यूज प्रीफिक्स एज, ये प्रीफिक्स यूज करेंगे हम लोग 20 30 टेट्रा किस 4 2 3 4। ठीक है, देखिए समझते एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग, एग्जाम्पल है से आपका हो COEN होल ट्वाइस और Cl2 ऐसा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका EN है, EN इथिलीन डायमंड, ये आपका क्या है, इथिलीन डायमंड है EN होल ट्वाइस। तो इसका जो नोमेनक्लेचर होगा, इसका जो नामकरण होगा, पहले इसका नोमेनक्लेचर करेंगे 2 है, तो 2 के लिए हम लोग लगाएंगे 20, इसको लिखेंगे 20, ब्रैकेट में लिखेंगे इथिलीन डायमंड, इथिलीन डायमंड हो जाएगा। क्लियर, अगर आपका यही रहता कि EN होल 4 रहता तो इसको हम लोग लिखते टेट्राकिस, ये था आपका टेट्रा किस इथिलीन डायमंड हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। इस प्रकार से अगर मल्टीपल लिगेंड है और उसमें ऑलरेडी डाई ट्राई लगा हुआ है, उसका प्रीफिक्स हम लोग 20 ट्रीस और टेट्राकिस पेंटाकिस हेक्साकिस, इस प्रकार से हम लोग उसका प्रीफिक्स यूज करते हैं। चलिए, तो जो आपका अगला वाला है, अगला रूल हम लोग देख रहे हैं, जो अगला रूल हम लोग क्या करेंगे, ये तो आपका लिगेंड के नेम हो गया, और लिगेंड के नेम लिखने के बाद हम लोग सेंट्रल मेटल आइटम का नेम लिखते हैं, और उसके बाद जो सेंट्रल मेटल आइटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके रोमन नंबर में लिखते हैं ब्रैकेट। ठीक, तो उसको लिख देते हैं। अगला रूल आपका आफ्टर writing central
metal ion name we find oxidation number of central metal atom, CA में कर देते हैं सेंट्रल मेटल एटम, and write it in bracket as रोमन नंबर, उसको हम लोग ब्रैकेट में रोमन नंबर में लिखेंगे। जब हम लोग लिगेंड के नेम लिख देंगे उसके बाद सेंट्रल मेटल के नेम लिखेंगे, उसके बाद उस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, निकाल करके जो ऑक्सीडेशन नंबर आपका आया है उसको ब्रैकेट में रोमन नंबर में लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा नोमेनक्लेचर हो जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे आपका K4FeCN6 ये आपका, ठीक। तो देखिए आपका सबसे आगे जो काउंटर आयन है, तो जो काउंटर आयन होगा उसका पहले हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, बाद में अगर काउंटर आयन होगा तो इसका सबसे लास्ट में होगा नोमेनक्लेचर। तो पहले आपका K4 है, तो सिर्फ हम लोग जो भी आपका काउंटर आयन है तो उसका नेम लिखते हैं, ना कि कितने नंबर है। तो पोटेशियम है तो इसको सिंपली लिख देंगे हम लोग पोटेशियम, हो गया आपका पोटेशियम। उसके बाद हम लोग इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में नोमेनक्लेचर करेंगे। तो सेंट्रल मेटल हो गया, आपका लिगेंड हो गया, तो सबसे पहले हम लिगेंड के नेम लिखते हैं। तो लिगेंड में भी आपको देखेंगे कि कितना लिगेंड है, 6 गो लिगेंड है, ठीक। 6 गो लिगेंड के लिए हम लिखते हैं हेक्सा, और आपका CN है तो इसको साइनाइडो या तो साइनो भी कहते हैं, तो हेक्सा साइनाइडो होगा। और ये देखिए ये जो आपका है पहले काउंटर, अगर पहले काउंटर आना हो जाएगा तो जो सेंट्रल मेटल है इसके सफिक्स में 8 जुड़ेगा, कहने का मतलब ये जो आपका काउंटर आना ही हटेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। तो आपको बताया था कि जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर तो हम लोग 8 लगाते हैं। तो हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो, ये हो जाएगा आपका फेरेट, हो गया आपका फेरेट। अब ये जो आपका ये है आयरन, आयरन का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसको X मान देंगे, ठीक। X हो गया। अब पोटेशियम, पोटेशियम के ऊपर चार्ज आपका +1 होता है, 4 हुआ है तो +1 × 4 हो जाएगा। साइनाइड इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, 6 है, आपका -1 × 6 = इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो 0। यहाँ से आपका X आ जाएगा -6 + 4 -2, इधर माइनस में तो इधर प्लस में, तो X बराबर +2 हो जाएगा, +2। तो इसको रोमन अंक में लिख देंगे हम लोग फेरेट, ब्रैकेट में लिख देंगे +82 रोमन नंबर में। ये आपका हो गया नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4FeCN6 का, ठीक है। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। स्टूडेंट और भी हम लोग अगला क्लास में अलग अलग प्रकार का एग्जाम्पल देखेंगे, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उसका हम लोग और भी बेहतर क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर अगले नेक्स्ट लेक्चर में। स्टूडेंट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड मस्ट बी शेयर सो इट इज हेल्पफुल फॉर द अदर स्टूडेंट्स आल्सो एंड योर फैमिली मेंबर्स और एल्स योर फ्रेंड सर्कल, ठीक। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।